हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक की गतिविधि पत्रक नंबर 2 करेंगे। दिनांक है इसकी 18 जनवरी 2022 और इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन भी होगा साइड में, उसको भी प्रेस कर दीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। साहिल को पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। वह अपने दादा के साथ अपनी पसंद की रंग बिरंगी पतंगे खरीदता है। वह पतंगबाजी में मग्न है। आइए हम नीचे दिए गए चित्र को रंग दें और पतंगबाजी के संबंध में अपना अनुभव साझा करें। तो ये एक चित्र है, इसे सबसे पहले आप कलर कीजिएगा, रंगना है आपको। आप अपने फेवरेट कलर से इसको रंग सकते हैं। जैसे यहाँ पर टी शर्ट आपने इसकी रेड कर दी, यहाँ नीचे आपने ब्लू कर दिया, तो कुछ भी अपने मनपसंद कलर से आप इसको रंगेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है अपनी पसंद की पतंग का एक चित्र बनाइए। तो यहाँ एक चित्र भी आप लोग बना सकते हैं अपनी पसंद की पतंग का, अच्छे से आप लोग बना दीजिएगा। फिर बोला है कि यहाँ पर देखिए पतंगबाजी के संबंध में अपना अनुभव साझा करें। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर देखो मैंने यहाँ पर दिया है, ये एक्सपीरियंस यानी अनुभव यहाँ पर मैंने लिखा है। तो एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, जैसे आप लिख सकते हैं कि मुझे पतंग उड़ाना बहुत पसंद है, मेरे पास पतंगों का संग्रह है, या फिर काफ़ी सारे पतंगों का कलेक्शन है। मैं हमेशा अपने दोस्तों की पतंगे काटता हूँ या फिर काटती हूँ। मैंने अपनी गर्दन को तार से बचाने के लिए पूरे दिन एक स्कार्फ पहना था। मैंने अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए धूप का चश्मा भी पहना था पतंग उड़ाते समय। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं पतंग उड़ाते समय अपनी गर्दन को तार से बचाने के लिए एक स्कार्फ पहना था। और क्योंकि सेफ्टी भी हमें रखनी ज़रूरी होती है जब हम पतंग उड़ाते हैं तो। और पतंग उड़ाना आपको पसंद है और आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे एक बार मैंने अपने दोस्तों की पतंग काटी, जैसे यहाँ पर मैंने लिखवाया है मैं हमेशा अपने दोस्तों की पतंगे काटती हूँ। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, अपना अनुभव बताएंगे। और बाकी इस पिक्चर को कलर करना है और एक सुंदर सी पतंग आपको बनानी है अपनी फेवरेट। ठीक है, फिर प्रश्न 1 है, क्या आपको पतंग उड़ाना पसंद है? तो हाँ, पसंद है। ठीक है, प्रश्न 2, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से में किस अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है, उनका नाम लिखिए। तो यहाँ कुछ राज्य दे रखे हैं, अब आपको बताना है कि इन राज्यों में किस अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है। तो वो ओकेशन आपको बताना है। जैसे राजस्थान में मकर संक्रांति, गुजरात में मकर संक्रांति, केरल में पोंगल पर, हरियाणा में मकर संक्रांति पर। तो इस तरीके से आप ओकेशन बताएंगे कि किस ओकेशन पर इन निम्नलिखित राज्यों में पतंग उड़ाई जाती है। फिर आ जाता है प्रश्न 3, जिसमें पूछा गया है पतंग नंबर 1 में कितने वर्ग हैं। तो देखिए ये पतंग नंबर 1 है, इसमें आपको वर्ग गिनने हैं, यानी ये जो स्क्वायर्स होते हैं वो आपको गिनने हैं। तो इन सभी स्क्वायर्स को आप गिन लीजिएगा। गिनने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो 55 आएगा, अगर हम हर तरीके से गिने। ठीक है, हर तरीके से हमें गिनना है जो स्क्वायर हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो हर तरीके से गिनने पर हमारा टोटल आंसर 55 आएगा। ठीक है, बाकी इसका एक फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूले को अप्लाई कर कर हमारा आंसर आने वाला है। क्योंकि देखिए इस तरफ कितने स्क्वायर हैं, हमारे वर्ग हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है, तो इसका है, ये जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको करना है 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो 5 का अगर हम करें तो 25 आएगा, और 4 4 सा कितने होते हैं हमारे 16, फिर 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 और ये 1। अब ये जो सारे हैं 25 16 25 16 9 4 और 1, इन सभी डिजिट्स को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा आंसर 55 आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इधर, और अगर आप टोटल गिनेंगे हर जगह से तो आपका आंसर आएगा 55, यानी इस पतंग में कुल मिलाकर वर्ग कितने हैं, 55 हैं। ठीक है, तो योर आंसर इज, कितना है आपका आंसर, 55। फिर पतंग नंबर 2 में कितने त्रिभुज हैं। तो ये पतंग नंबर 2 है, इसके ऊपर देखिए 2 लिखा हुआ है। त्रिभुज क्या होते हैं सभी को पता होगा, तो हमें टोटल त्रिभुज निकालने हैं यहाँ पर। तो देखिए अगर देखें तो ये 1 हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ये तीसरा त्रिभुज और ये चौथा त्रिभुज। इस तरीके से 4 तो ऐसे ही हो गए। उसके बाद देखिए ये 5वां हो गया, और ये 6th त्रिभुज हो गया, 6 हो गए। अब उसके बाद इधर से देखें तो ये 7th हो गया, एंड दिस वन विल बी 8th। तो इस तरीके से टोटल कुल मिलाकर हमारे 8 त्रिभुज इस पतंग नंबर 2 में हैं। तो आंसर क्या होगा, 8। ठीक है,
अब आगे वर्कशीट को करने से पहले हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग कंपटीशन पे इन्वेंशन क्विज चल रहा है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, उसे खेलने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, लिंक दे दूंगी इन्वेंशन क्विज की। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर एक कविता दे रखी है, साहिर की कविता। पतंग हमारी उड़ती जाती, आसमान में दौड़ लगाती, कभी ढील दो कभी खींच लो, कट जाने पर हाथ ना आती। तो ये एक कविता है। ठीक है, उसके बाद है, इसे जोर से पढ़ें और अंग्रेजी या हिंदी में एक नई कविता बनाएं। तो ये कविता हमने पढ़ ली, अब आपको क्या करना है, अपनी एक नई कविता बनानी है। या आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं या तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने हिंदी में यहाँ आपके लिए कविता यहाँ पर लगाई है, जैसे आप लिख सकते हैं, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब किया फिर सैर सपाटा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं छोटी सी कविता, बाकी इंग्लिश में भी है एक। तो ये देखिए, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इस पोएम को लिख सकते हैं। आई ऑफ्टन सिट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो व्हिचएवर वे आई चांस टू ब्लो। सो ये आपकी इंग्लिश की पोएम हो जाएगी छोटी सी। तो आप बना भी सकते हैं खुद से, बाकी मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको पोएम दिखा दी है। ओके, सो ये दोनों हो गई। ओके, सो आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी, आशा करती हूँ अच्छे से समझ आई होगी। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।